हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि जब हम आरती करते हैं तो दीपक जो है वो उसको हाथ में रखना चाहिए या थाली में। क्या आंखें बंद करके आरती करनी चाहिए, क्या क्या नियम है थोड़े बहुत। भारतीय संस्कृति, हमारा जो हिंदू धर्म है, आरती बहुत महत्व रखता है उस धर्म। ये पूजा का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें भक्तगण दीपक जलाकर भगवान की स्तुति करते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। दीपक की लौ को साक्षात अग्नि तत्व, दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में आरती करने से जुड़े नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से एक नियम है कि आरती करते समय दीपक को कहाँ रखें, हाथ में या थाली में। आरती करते समय दीपक हाथ में रखें या थाली में। आरती का मुख्य उद्देश्य दीपक को घुमाते हुए भगवान के विभिन्न अंगों की वंदना करना होता है। जब आप भगवान की प्रतिमा या मूर्ति के सामने खड़े होकर आरती करते हैं तो परंपरा के अनुसार दीपक को थाली में रखकर ही उस थाली को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया जाता है। काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा। उसके बाद क्या करना है, शुद्ध रूप से केवल दीपक को हाथ से पकड़ना कम प्रचलित है, क्योंकि आरती की थाली में दीपक के अलावा कपूर, फूल और घंटी भी होती है जिन्हें एक साथ इष्ट को समर्पित किया जाता है। तो हाथ में थाली पकड़कर आरती करने से दीपक की लौ भगवान के चरणों से लेकर मुखमंडल तक ले जाई जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये क्रिया देवता के प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा का भाव दर्शाती है। आरती समाप्त होने के बाद दीपक को हमेशा एक सुरक्षित स्थान पर रखें, जिसे आरती की थाली कहते हैं, उस पर रखा जाता है। आरती समाप्त होने के तुरंत बाद दीपक को जमीन पर तो नहीं रखना है, ना ही रखा जाता है। इसे थाली में या किसी ऊंचे साफ आसन पर रखना सुरक्षा की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है, ताकि आग लगने का खतरा ना हो। साथ ही ये शुद्धता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि दीपक अग्नि देवता का प्रतीक है। दीपक की लौ से ही सकारात्मकता का प्रवाह जो है वो बढ़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं, आरती पूरी होने के बाद भक्तगण दीपक की लौ या थाली पर हाथ फेर कर अपनी आंखों और सिर पर लगाते हैं, जिससे आरती लेना कहते हैं। उस समय दीपक का थाली में सुरक्षित रखा होना आवश्यक होता है, ताकि सभी आसानी से आरती ले सकें। अब बात करते हैं कि आरती शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का उच्चारण किया जाता है। बिना गुरु मंत्र बोले देवी देवता आरती स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले गुरु मंत्र का अर्थ समझना आवश्यक है। गुरु मंत्र वह शक्तिशाली शब्द या वाक्य है जो शिष्य को उसके गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। यह मंत्र गुरु और शिष्य के बीच पवित्र बंधन स्थापित करता है और शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करता है। गुरु, आप भगवान को भी धारण कर सकते हैं, उन्हें जाप करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, तो हम सबसे बड़े गुरु तो भगवान ही हैं। गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव का प्रतीक मानते हैं। गुरु के माध्यम से ही हम सब भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसे में देवी देवताओं से भी पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है वह है गुरु। ऐसे में ज़रूरी है कि आरती से पहले गुरु मंत्र का जाप करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। बिना गुरु वंदना के देवी देवताओं की आरती व्यर्थ है और उनकी कृपा भी नहीं मिलती। जब हम किसी देवी देवता या देव की आरती करते हैं तो हमारा उद्देश्य उनके प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त करना होता है। आरती एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें हम अपनी भावनाओं को गाकर, दीपक जलाकर, परिक्रमा करके अर्पित करते हैं। आरती के माध्यम से हम दिव्य ऊर्जा को अपने आसपास आमंत्रित करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। तो आरती से पहले गुरु मंत्र बोलना गुरु के प्रति आदर को दर्शाता है। हम क्यों मंदिर जाते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है वो ना आए हमारे जीवन में, है ना। तीसरी बात हम आज ये करेंगे कि आरती कैसे घुमानी चाहिए। क्या आप आंखें बंद करके आरती घुमाते हैं, ये सब। भारतीय परंपरा में पूजा पाठ के बाद आरती का तो महत्व है, लेकिन आरती को पूजा का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके बिना पूजा अधूरी होती है। आरती करते समय ये सवाल अक्सर मन में आता है कि क्या आंखें बंद करनी चाहिए या खुली रखनी चाहिए। यूँ तो शास्त्रों के अनुसार आरती करते समय आंखें खुली रखना ही सही माना जाता है। काफ़ी लोग आंखें बंद करते हैं। तो आरती को भगवान का साक्षात आवाहन माना जाता है। ऐसी मान्यता कि जब हम आरती करते हैं तो देवी देवता स्वयं कहाँ प्रकट होते हैं। अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो ये एक तरफ से भगवान को अनदेखा करने जैसा होता है, जो सही नहीं है। तो आरती के दौरान हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और भगवान की छवि को एकटक निहारना चाहिए। इस तरह भक्ति भाव भी बढ़ता है और हमारा ध्यान पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित होता है। साथ ही भगवान भी हमारी ओर देखते हैं।
तो जब भी आरती करें आंखें खुली रखना। आंखें खुली रखने से हमें हमें दिव्य अनुभूतियाँ भी होती हैं। ये हमें भावना से जुड़ने का एक और मौका मिलता है। जहाँ एक और मंत्रों का जाप करते समय आंखें बंद करना अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारा मन एकाग्र शांत होता है। वहीं दूसरी ओर आरती करनी है आपको तो ज्योति और उनकी मूर्ति को देखना महत्वपूर्ण माना जाता है आरती करते समय। ऐसा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, जीवन में जो आने वाली परेशानियां दूर करने में मदद मिलती है। इसलिए आरती के समय अपनी आंखें खुली रखें। अब चौथी बात है कि आरती को भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने घड़ी की दिशा में घुमाना चाहिए। आरती को पहले भगवान के चरणों की तरफ 4 बार, फिर नाभि की तरफ 2 बार और अंत में मुख की तरफ 1 बार घुमाना चाहिए। इसके बाद पूरे विग्रह के सामने आरती घुमाएं। आरती के बाद शंख बजाना शुभ माना जाता है, तो शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। इसके बाद शंख में थोड़ा जल भरकर चारों दिशाओं में छिड़कना चाहिए। यह जल सभी को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। ये होता है आरती का पूरी तरह का नियम। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्यारा छोटा सा कमेंट ज़रूर करें।